हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 37 और हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी और कैपिटल क्या होता है। इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही है, या तो आप नेटवर्थ बोलो या ओनर्स इक्विटी बोलो या फिर कैपिटल बोलो। मैंने आपको ऑलरेडी कैपिटल के बारे में बताया कि कैपिटल मीन्स अ फंड इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एन कैपिटल। तो जब आपको कैपिटल का मीनिंग पता ही है तो इस टॉपिक को हम वापस से क्यों पढ़ रहे हैं। तो इस टॉपिक को हम वापस से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ कैपिटल और आउटसाइडर लायबिलिटी और टोटल असेट्स का रिलेशनशिप। ये तीनों जो कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। बिकॉज असेट्स क्या होता है, मीनिंग ऑफ असेट्स एंड टाइप्स ऑफ असेट्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। लायबिलिटी एंड टाइप्स ऑफ लायबिलिटी का मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ लायबिलिटी भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। और कैपिटल क्या होता है वो तो आपको पता ही है। तो इनका जो आपस में रिलेशन है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और एक बात और, ये कॉन्सेप्ट आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आप हायर स्टडी के लिए जाओगे तो वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी टाइम्स रिपीट होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझना चाहिए। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी और कैपिटल का मतलब क्या है। द अमाउंट और फंड प्रोवाइडेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। इतना तो सबको अभी तक पता ही है। एज वेल एज द एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल और नेटवर्थ। अब इसका मीनिंग क्या है कि एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटी, तो वो मैं आपको इस बैलेंस शीट के जरिए बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लैंग्वेज है। एक्सेस ऑफ असेट्स मीन्स आपका असेट्स ज़्यादा है। तो अगर इस एग्जांपल में आपका असेट्स देखोगे, टोटल असेट्स का टोटल कितना होता है 1,60,000। ओवर लायबिलिटी मीन्स आपका असेट्स लायबिलिटी से कितना ज़्यादा है, आउटसाइडर लायबिलिटी से। तो आपका आउटसाइडर लायबिलिटी कितना है, देखिए ये दो जो है लोन एंड एडवांसेस और करंट लायबिलिटी, ये दो है आउटसाइडर लायबिलिटी। तो आउटसाइडर लायबिलिटी कितना है आपकी 60,000। तो 1,60,000 में से अगर मैं 60,000 माइनस करता हूँ तो आंसर क्या आएगा 1 लाख। ये आंसर आ जाएगा ना आपका कैपिटल का। तो ये वही बोल रहा है कि कैपिटल का मतलब ये होता है कि टोटल असेट्स में से अगर आप आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो कैपिटल मिल जाएगा। ये लैंग्वेज आपको वो बोलता है। देखिए एज वेल एज द एक्सेस ऑफ असेट्स मीन्स असेट्स ओवर लायबिलिटी मीन्स असेट्स आपका कितना ज़्यादा है, किससे, लायबिलिटी से। तो आपका असेट्स कितना ज़्यादा है लायबिलिटी से, आउटसाइडर लायबिलिटी से 1 लाख रुपया, तो वो आपका कैपिटल है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को ना आपको काफ़ी अच्छे से समझना चाहिए। देखिए यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट है, 3 चीज़ें हैं। एक तो आपके पास टोटल असेट्स हैं जिसका टोटल कितना होता है 1,60,000। उसके बाद आपके पास कैपिटल है, कैपिटल का टोटल कितना है 1 लाख रुपीज़। और आउटसाइडर लायबिलिटी क्या है 60,000। ठीक है, तो ये 3 का आपस में रिलेशन यही है कि असेट्स में से अगर आप कैपिटल माइनस करोगे तो आउटसाइडर लायबिलिटी मिल जाएगा, असेट्स में से अगर आप आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस करते तो कैपिटल मिल जाएगा। बिकॉज लायबिलिटी का जो टोटल होता है और असेट्स का टोटल होता है वो तो हमेशा सेम होता है। आपको तो ये पता है लायबिलिटी का टोटल और असेट्स का टोटल हमेशा सेम होता है। तो अगर आपको इन तीनों चीज़ में से 2 चीज़ें पता है तो बाकी की जो दूसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ है, उसे हम एज अ बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेटवर्थ इंक्लूड्स कैपिटल एंड रिजर्व। देखिए नेटवर्थ में क्या क्या काउंट होता है, कैपिटल एंड रिजर्व। तो यहाँ पे देखिए नेटवर्थ का मैंने मीनिंग क्या बताया आपको। देखिए कैपिटल का मतलब कैपिटल जो आप पैसे इन्वेस्ट करते हो। रिजर्व का मतलब क्या होता है नेट प्रॉफिट, जो ऐसा प्रॉफिट जो आपने कमा के बिजनेस के लिए रखा है, बिजनेस के लिए यूज़ करोगे तो उसे हम बोलते हैं रिजर्व्स। तो ये नेट प्रॉफिट क्या होता है आपका रिजर्व्स होता है। और लेस ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब जो पैसे आपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से विड्रॉ किए उसे हम बोलते हैं ड्राइंग। तो इनका जो टोटल आया है कितना है 1 लाख रुपीज़। बिकॉज आपका कैपिटल कितना था 80,000, आपने प्रॉफिट कमाया 50,000 और 30,000 विड्रॉ कर दिया, तो आपके बिजनेस में अब पैसे कितने बचे, 1 लाख रुपया बचे, तो दैट इज़ योर कैपिटल। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे लिखा है नेटवर्थ इंक्लूड्स कैपिटल एंड रिजर्व।
तो देखिए नेटवर्थ में क्या आया, कैपिटल भी आ गया है और प्लस रिजर्व भी आया। यहाँ पे ये भी हम लिख सकते थे दैट एक्सक्लूड द ड्राइंग, मीन्स ड्राइंग हमें माइनस करना पड़ता है, ठीक है। कैपिटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड। तो सिंपल सी बात है, कैपिटल जो भी बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है, ये 80,000 जो भी उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, ये कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। सर कैश का मतलब तो समझ में आता है कि बिजनेस में हमने पैसे लगाए हैं। काइंड का मतलब क्या, अरे भाई अगर आप अपने बिजनेस के लिए अपने पर्सनल असेट्स को यूज़ करते हो तो वो काइंड हो जाएगा। जैसे आपका पर्सनल लैपटॉप था, आप उसको बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप अपने असेट्स को बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो, बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है, तो वो क्या है, कैपिटल इन काइंड है। जैसे आपकी पर्सनल कार थी, अब आप उसको बिजनेस में यूज़ करना चाहते हो तो आपने बिजनेस में उसको इंट्रोड्यूस किया है, तो ये क्या है, कैपिटल इन काइंड है, ठीक है। जैसे अगर आप कैपिटल इन कैश इंट्रोड्यूस करोगे तो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, एक तो कैपिटल में यहाँ पे रिकॉर्ड होगा और करंट असेट्स में, क्योंकि करंट असेट्स यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। और अगर आप काइंड में लेके आते हो अपने कैपिटल को तो यहाँ तो रिकॉर्ड होगा ही, और दूसरा फिगर अगर आपने फिक्स असेट्स के फॉर्म में लाया तो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। तो कैपिटल जो है वो कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है। देखिए नेटवर्थ का अल्टरनेटिव नेम, नेटवर्थ इक्वल टू ओनर्स इक्विटी और कैपिटल। यहाँ पे एक इक्वेशन है, सिंपल सा इक्वेशन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ओनर्स इक्विटी मीन्स कैपिटल, कैपिटल इक्वल टू टोटल इक्विटी मीन्स टोटल इक्विटी मतलब असेट्स, टोटल असेट्स माइनस क्रेडिटर्स इक्विटी, क्रेडिटर्स इक्विटी मतलब आउटसाइडर लायबिलिटी, ठीक है। तो देखिए अब ये जो फॉर्मूला है इसको अपने बैलेंस शीट से लिंक कर लेते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, ओनर्स इक्विटी कैपिटल, ओनर्स इक्विटी कैपिटल मीन्स 1 लाख रुपीज़ इक्वल टू टोटल इक्विटी और असेट्स, टोटल इक्विटी और असेट्स कितना आपका 1,60,000। तो देखिए ओनर्स इक्विटी इक्वल टू 1,60,000 माइनस क्रेडिटर्स इक्विटी, क्रेडिटर इक्विटी मतलब आउटसाइडर लायबिलिटी, कैपिटल को छोड़ के, तो क्या है आउटसाइड लायबिलिटी 20,000 एंड 40,000, 20,000 है लोन एंड एडवांसेस एंड 40,000 इज योर करंट लायबिलिटी। तो ये दोनों माइनस करोगे तो ये आंसर आ जाएगा ना, ओनर्स कैपिटल रुपीज़ 1 लाख। तो काफ़ी सिंपल सा इक्वेशन है, आपको इस इक्वेशन को याद रखना है। सपोज इस इक्वेशन को मैं और सिंप्लीफाई करके आपको बताऊं तो ये इक्वेशन सिंपली ये बोलता है कैपिटल इक्वल टू, दिस कैपिटल इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो आप तो या तो ये इक्वेशन याद कर लो एग्जाम के लिए, या तो ये इक्वेशन याद कर लो, दोनों इक्वेशन सेम है, बट आपको ये भी इक्वेशन याद होना चाहिए बिकॉज स्टडी मटेरियल में ये इक्वेशन, ये तो काफ़ी सिंपल इक्वेशन है बट दोनों का मीनिंग सेम है। तो आपके स्टडी मटेरियल में कुछ इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्जांपल्स दिए हैं, तो उसे भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल, इफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज ₹4 लाख एंड क्रेडिटर्स ₹2 lakhs, देन, तो सिंपल सा जो हमारा इक्वेशन है उसे लिख लेते हैं पहले। ओनर इक्विटी और कैपिटल इक्वल टू टोटल इक्विटी असेट्स माइनस क्रेडिटर्स इक्विटी लायबिलिटी। अब इस इक्वेशन में जो जो हमें यहाँ पे फिगर्स दिए हैं उसको यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा। जैसे ओनर्स इक्विटी कैपिटल, तो कैपिटल कितना दिया है 4 लाख रुपीज़, तो मैंने यहाँ पे 4 लाख लिख, इक्वल टू क्रेडिटर्स मीन्स आउटसाइडर लायबिलिटी, वो कितना है 2 लाख रुपीज़। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा मेरा, असेट्स कितना आएगा 6 लाख रुपीज़, क्योंकि 6 लाख माइनस 2 लाख करोगे तो ही तो 4 लाख आएगा, तो आंसर कितना आएगा 6 लाख। तो ये इक्वेशन जो है आपको काफ़ी अच्छे से याद होना चाहिए। ओनर्स इक्विटी मीन्स कैपिटल इक्वल टू टोटल इक्विटी मीन्स असेट्स माइनस क्रेडिटर्स या फिर आउटसाइडर लायबिलिटी बोलते हो इसे, इक्विटी लायबिलिटी, और टोटल इक्विटी मीन्स असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये तो एकदम सिंपल इक्वेशन है। ये तो टोटल असेट्स का साइड है, बैलेंस शीट के असेट्स का साइड, और ये लायबिलिटी का साइड है, लायबिलिटी मतलब आउटसाइडर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो यहाँ पे 6 लाख इक्वल टू 2 लाख प्लस 4 लाख। तो इसको मैं आपको बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, ये जो आपको एग्जांपल दिया है मैं वो भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 4 लाख, अगर मेरे एग्जाम पे मेरा कैपिटल 4 लाख रुपीज़ है और क्रेडिटर मेरे पास 2 लाख है, क्रेडिटर मतलब आउटसाइडर लायबिलिटी, सपोज ये लोन एंड एडवांसेस नील है, तो क्रेडिटर्स कितने मेरे पास 2 लाख रुपए, तो मेरा टोटल असेट्स कितना आएगा
कैसे पता करोगे? देखिए लायबिलिटी का तो आपको टोटल सब कुछ दिया है, तो उसका टोटल ले लेंगे तो कितना आएगा 6 लाख रुपीज़। और आपको इतना तो पता है कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो टोटल तो सेम होता है। तो अगर ये 6 लाख रुपये है टोटल लायबिलिटी, तो असेट्स भी तो 6 लाख रुपया होगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल असेट्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो या तो आप इस इक्वेशन से समझ लीजिए, या तो ये मैंने आपको बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन भी बता दिया है। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स है, उसको भी कवर कर लेते हैं। इफ टोटल असेट्स आर रुपीज़ 1,50,000 एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर रुपीज़ 50,000, देन ओनर्स इक्विटी कैपिटल क्या होगा? देखिए, अच्छा इसको मैंने रेट करके क्यों रखा है? बिकॉज आपके स्टडी मटेरियल में आई थिंक थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है? तो आप वहाँ पे चाहिए तो आप करेक्शन कर सकते हैं स्टडी मटेरियल में, इसके लिए मैंने इसे हाईलाइट करके रखा है। तो देखिए ये क्वेश्चन समझिए, टोटल असेट्स आपको दिया है और आउटसाइडर लायबिलिटी दिया है, और पूछ क्या रहा है? कैपिटल। तो काफ़ी सिंपल है, असेट्स में से ये माइनस कर दो आउटसाइड लायबिलिटी, तो क्या आ जाएगा? आपका कैपिटल आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 1 लाख रुपीज़। तो पहले इक्वेशन अपना बना लेते हैं। ओनर्स इक्विटी कैपिटल इक्वल टू टोटल इक्विटी असेट्स माइनस क्रेडिटर्स या फिर आउटसाइड लायबिलिटी इक्विटी लायबिलिटी। तो देखिए ओनर्स कैपिटल तो आपको पूछा है और आपको दिया क्या है क्वेश्चन में? टोटल असेट दिया है, तो मैंने यहाँ पे टोटल असेट्स लिख दिया, माइनस आउटसाइड लायबिलिटी 50,000। तो आंसर कितना आएगा आपका? 1 लाख रुपीज़। और क्रेडिटर्स और इक्विटी लायबिलिटी इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, असेट्स में से अगर आप कैपिटल माइनस कर दोगे तो आउटसाइड लायबिलिटी आ जाएगी आपकी, बराबर है? तो देखिए 50,000 इक्वल टू 1,50,000 माइनस 1 लाख, तो ये 1 लाख विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। अब बैलेंस शीट में मैं इसका आपको प्रेजेंटेशन बता देता हूँ। देखिए पहला इक्वेशन हमने कैसे फाइंड आउट किया इसको सॉल्यूशन। पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे आया आपको? 1 लाख रुपीज़ ये है हमारे पास। क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया? 1,50,000 मीन्स आपको टोटल असेट्स दिया है। टोटल असेट्स में से क्या माइनस करना है आपको? आउटसाइड लायबिलिटी। और आउटसाइड लायबिलिटी कितना है? 50,000। तो देखिए 1,50,000 माइनस 50,000, 1,50,000 माइनस 50,000, ये आउटसाइड लायबिलिटी जो है लोन एंड एडवांसेज और करंट लायबिलिटी, इनका टोटल करेंगे तो 50,000 आएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है? और ये वाला इक्वेशन देख के कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे? इक्विटी क्रेडिटर्स मीन्स आउटसाइड लायबिलिटी इक्वल टू व्हाट? असेट्स। ये असेट्स में से मैं क्या माइनस कर दूँ? कैपिटल। देखिए असेट्स कितना है टोटल आपका? 1,50,000 और कैपिटल कितना है आपका? 1 लाख। तो आंसर क्या आएगा? 50,000। तो यहाँ पे आंसर आएगा 50,000। तो काफ़ी सिंपल था। मैं आपको एक और एग्जांपल दिया है, वो भी करा देता हूँ यहाँ पे। इफ टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस आर रुपीज़ 5 lakhs एंड आउटसाइडर लायबिलिटी इज रुपीज़ 2 lakhs, द ओनर्स इक्विटी कैपिटल। तो काफ़ी सिंपल है, असेट्स में से आउटसाइडर माइनस कर दोगे तो इक्विटी आ जाएगा, तो 3 lakhs आंसर आएगा। तो देखिए ओनर्स इक्विटी और कैपिटल इक्वल टू टोटल इक्विटी मीन्स टू असेट्स माइनस क्रेडिटर्स इक्विटी दैट इज लायबिलिटी। और ओनर्स इक्विटी और कैपिटल, यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि ओनर्स इक्विटी कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी, और लायबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है? आउटसाइडर लायबिलिटी। तो देखिए 5 lakhs माइनस 2 lakhs, ये जो 5 लाख है ये टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी इज इक्वल टू योर ओनर्स इक्विटी। बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा? देखिए आपके पास टोटल असेट्स कितना है? 5 lakhs। यहाँ पे मैंने टोटल असेट्स दे दिया है 5 लाख रुपीज़। आउटसाइड लायबिलिटी मीन्स इन दोनों का टोटल, लोन एंड एडवांसेस और करंट लायबिलिटी, इन दोनों का टोटल कितना है? 2 लाख रुपया। तो आंसर कितना आएगा? 3 लाख रुपया। आपका कैपिटल कितना है यहाँ पे? 3 लाख रुपीज़। तो उसी इक्वेशन को यहाँ पे मैंने आपको और करके मतलब अलग तरीके से भी यहाँ पे बता दिया। मीन्स दिस इक्वल टू, देखिए अगर ये वाला इक्वेशन आप देखते हो तो कैपिटल इक्वल टू व्हाट? टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। आप कैसे भी बोल दो। तो आपका प्रिफरेबल क्या है कि आप ये इक्वेशन याद कर लीजिए और अपनी इक्वेशन में जो भी आपको एग्जाम में कुछ दिया होगा उसको फिगर डाल के बाकी जो बैलेंसिंग फिगर निकाल लोगे तो आपका आंसर वहाँ पे आ जाएगा। होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।